मोदी है, मोदी शाह की जोड़ी है, इसमें बहुत अहंकार है। क्योंकि इन्होंने जितने भी पहले कानून बनाए, चाहे 370 का था या 3 तलाक का था या और भी कई थे, वो अपनी मर्जी से किसी की उन्होंने बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं ली। फिर यहाँ कुछ मीडिया बड़ा बात उछाल रहा है कि यहाँ ये खालिस्तानी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। हम इतनी तैयारी कर रहे हैं कि यदि 2 साल भी जहाँ मोर्चा लगाना पड़े, 2 साल के लिए भी राशन की तैयारी हो रही है और हम आज भी राशन लेके पहुंचे हैं। सरकार बिल्कुल बात छिपा रही है। सरकार ने पूरे भारतवर्ष को जो है एक गुमराह किया हुआ है। जिन्हें भारतवर्ष के लोग हैं, जो घर में कोई प्रोग्राम होता था, कोई लड़की की शादी है या कोई प्रोग्राम है, तो वो अपने आड़ती से जाकर पैसा ले लेता था। लेकिन यदि ऐसा हो गया, मंडीकरण जो ख़त्म हो गया, तो किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि किसान इतना कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि फसल, उसकी ज़मीन का जो मूल्य है वो भी गिरेगा और जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनकी ज़मीन खरीद लेंगी। किसान जो आज अपने खेतों का राजा है, वो आने वाले दिनों में उस खेतों में मजदूर होकर रह जाएगा। कानून का नजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। हमारे साथ पंजाब के किसान हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट में लंगर लगाए हुए। आज हम उनसे जानते हैं। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बगीचा सिंह रत्ताखेड़ा। तो आप इस प्रोटेस्ट में कब से आए हुए हैं और इस प्रोटेस्ट में आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? हम जब शुरू हुआ प्रोटेस्ट पंजाब में, हम तब से इसके साथ जुड़े हैं। तो जो आज यहाँ प्रोग्राम सारा चल रहा है, पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने मिलकर किसान की आवाज़ को जो दुनिया में पहुंचाया है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ के जो किसान कई दिनों से बैठे हैं, उनके लिए हम पिन्नी लेकर आए हैं, जो खाने के लिए होती है, जो बादाम और काफ़ी और हम सामान लेकर आए हैं ताकि हम इनके ये लंगर का प्रबंध कर सकें। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार जो है कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट किसानों, ये जो कानून है किसानों के हित में है और किसान इस बिल को समझ नहीं पा रहे। तो क्या आपको लग रहा है, सरकार सही कह रही है या सरकार आप लोगों को बात छुपा रही है? सरकार बिल्कुल बात छिपा रही है। सरकार ने पूरे भारतवर्ष को जो है एक गुमराह किया हुआ है, जिन्हें भारतवर्ष के लोग हैं। क्योंकि सब हर एक चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। लेकिन यदि किसान की जो फसल है उसका रेट सरकारी तौर पर नहीं लगेगा, तो जो प्राइवेट सब सिस्टम हो जाएगा, तो किसान आत्महत्या पहले भी करता था, उससे ज़्यादा करना लगेगा। क्योंकि पहले जब किसी भी किसान को ज़रूरत पड़ती थी, जो घर में कोई प्रोग्राम होता था, कोई लड़की की शादी है या कोई प्रोग्राम है, तो वो अपने आड़ती से जाकर पैसा ले लेता था। लेकिन यदि ऐसा हो गया, मंडीकरण जो ख़त्म हो गया, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान अपनी जो फसल है वो घर में नहीं रख सकता। उनके पास घर में इतना ज़्यादा जगह नहीं है कि वो फसल को घर में जमा करे और बाद में उसको सेल करे। लेकिन जब उसको मजबूरी होगी पैसे के लिए, तो वो जो उसकी धान है, जहाँ उसकी चावल है, वो जो व्यापारी है, जो प्राइवेट सिस्टम है, उसको अपनी मर्जी के मूल्य से खरीदेगा, जिसके लिए किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये बात को छुपाकर लोगों को गुमराह कर रही है और किसान को ख़त्म करने की ये तैयारी चल रही है। क्योंकि किसान इतना कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि फसल, उसकी ज़मीन का जो मूल्य है वो भी गिरेगा और जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनकी ज़मीन खरीद लेंगी। किसान जो आज अपने खेतों का राजा है, वो आने वाले दिनों में उस खेतों में मजदूर होकर रह जाएगा। इसलिए ये जो कानून है, ये किसान के लिए बहुत बड़ा मारू सिस्टम है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में क्या आपके साथ जो मंडी के आड़ती होते हैं, जो आपके व्यापारी होते हैं, वो भी आपका साथ दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जो हमारे जैसे पंजाब हरियाणा में जो आड़ती हैं, उसमें जो आड़ती हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ मीडिया बड़ा बात उछाल रहा है कि जहाँ ये खालिस्तानी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। लेकिन इसमें तो सारा ही शामिल हुए हैं, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा, पंजाब, सारे जितने भी किसी भी धर्म से वो लिंक्ड हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि आड़ती ही किसानों का एक एटीएम है। जैसे अब एटीएम से पैसे निकालते हैं जब मर्जी ले हैं, तो जो आड़ती है किसान के लिए एटीएम है। जब चाहता है वो आड़ती से जाके पैसा ले आता है। इसलिए आड़ती भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी मंडीकरण से जुड़े लोग हैं सारा हमारा साथ दे रहे हैं। ये जो आंदोलन है, इसमें क्या आपको लग रहा है, सरकार आप लोगों की बात मानेगी, सरकार झुकेगी, इस कानून में बदलाव करेगी? बदलाव करना चाहिए, लेकिन जो मोदी है, मोदी शाह की जोड़ी है, इसमें बहुत अहंकार है।
क्योंकि इन्होंने जितने भी पहले कानून बनाए, चाहे 370 का था या 3 तलाक का था या और भी कई थे, वो अपनी मर्जी से, किसी की उन्होंने बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं ली और अपनी मर्जी से कानून पास किए हैं। और ये भी उन्होंने अपनी मर्जी से कानून पास कर दिया है और हमें लगता नहीं कि इतनी आसानी से ये कानून वापस लेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा और जो भी जितने किसान आए हैं वो इस बिल को वापस कराकर ही वापस जाएंगे। नहीं तो आपको सब मीडिया में आप देख रहे हैं कि 6-6 महीनों का राशन लेकर आए हैं और हमारा पीछे से भी हम इतनी तैयारी कर रहे हैं कि यदि 2 साल भी जहां मोर्चा लगाना पड़े, 2 साल के लिए भी राशन की तैयारी हो रही है और हम आज भी राशन लेके पहुंचे हैं। तो ऐसे राशन आता रहेगा, लेकिन ये किसान बिना उस बिल को वापस कराए मोर्चा समाप्त नहीं करेंगे। मगर जो बिल है ये सरकार ने दोनों सदनों में पास कराया है, तो जिन प्रतिनिधियों ने इस बिल के फेवर में वोटिंग की है, आप लोगों ने उनसे बात नहीं की, क्यों पास हो गई? देखो, जब ये बिल पास हुआ है किसी से कुछ सलाह नहीं ली गई। जो पंजाब की पार्टी है अकाली दल बादल, उनके भी नुमाइंदे इनमें साथ में थे, वो भी आप कह रहे हैं कि हमारी उन्होंने बिल्कुल कोई सलाह नहीं ली। चाहे हमें मालूम है कि बादल की पहले सलाह थी, वो बादल और सुखबीर कहते रहे हैं कि ये अच्छा है जो कानून बना है, लेकिन बाद में एकदम यू टर्न ले गए। उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, अपनी मर्जी से उन्होंने जो सदन बुलाकर ये कानून पास किया है। किसी को इसमें कोई भी सहमति नहीं थी। ये बिल्कुल एक सरासर एक धक्का है और कानून का नजायज फायदा उठाया जा रहा है। संविधान को बदला जा रहा है, भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। और ऐसे ही रहा जैसे पहले भारत के में बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग थे, जहाँ जिसको कह देते हैं कि ये छूदर लोग हैं, उन पे हमला हुआ, जहाँ जैसे मुसलमानों पर हमला हुआ, सिखों पर हमला हुआ, ऐसा कोई ना कोई ये प्लानिंग तैयार कर लेती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में जो अपनी मर्जी से कानून बनाकर लोगों को उसके जो कानून बनाया है उसके ध्यान बटा देती है जी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के किसान। इनका कहना है कि सरकार को इस कानून को हर हाल में वापस लेना होगा, ये कानून कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। थैंक यू भाई साहब। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।